गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस की थी। फिर हमने एक्सरसाइज 11.3 के 2 सम्स भी कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी स्टूडेंट्स और आपको सभी सम्स और सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अगर नहीं देखी है वो वीडियो स्टूडेंट्स तो आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 के थर्ड सम से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो आने वाले सम्स हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन सम्स में हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सम। आइडेंटिफाई कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। आपने स्टूडेंट्स कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल पहचान करनी है। यहाँ पर जैसे ए पार्ट में आपको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपने बतानी है क्या ये कन्वेक्स है या फिर कनकेव है। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आपको। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अगर हम किन्हीं दो वर्टिसेस को ज्वाइन करें और जो ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आएगी वो क्वाड्रिलेटरल के रीजन के अंदर ही आए तो कन्वेक्स होगी। अगर वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर कोई ऐसी लाइन सेगमेंट आ जाए जो क्वाड्रिलेटरल के रीजन से बाहर चली जाए तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगी स्टूडेंट्स। पहचान मैंने बताई थी कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है स्टूडेंट्स, कम से कम एक एंगल आपको रिफ्लेक्स मिलेगा। इट मीन्स 180 से ज़्यादा मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसका ए पार्ट करते हैं हम, देखिए पता लगेगा आपको। अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करती हूँ स्टूडेंट्स तो ये आएगा, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट आएगी तो ये इस क्वाड्रिलेटरल के रीजन के अंदर ही आ रही है। अगर मैं बी और डी को ज्वाइन करती हूँ तो ये लाइन सेगमेंट भी क्वाड्रिलेटरल के रीजन के अंदर ही आ रही है। इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स ये हमारी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सो इन सोल्यूशन यू विल राइट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने ये बताना था कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। अब जो नेक्स्ट वाली है स्टूडेंट्स बी, इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बी और डी वर्टेक्स को ज्वाइन करती हूँ तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगी स्टूडेंट्स ये क्वाड्रिलेटरल के रीजन से बाहर चली गई है, इसीलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे पास कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये 180 डिग्री से भी ज़्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल कैसी हो गई, कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गई स्टूडेंट्स। सो इन सोल्यूशन यू विल राइट कनकेव क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स आपने डायग्राम्स बुक में से देखकर बनाने हैं, बहुत सफाई से बनाने हैं और आपने स्टूडेंट्स जो ये पॉइंट्स वगैरह हैं इनको भी बहुत अच्छे से राइट करना है। ओके, बहुत सफाई से आपने काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 4। राइट द अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या बताना है इस सम में, ऑपोजिट साइड्स बतानी है और ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं आपने जो भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको। देखिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स बता देते हैं हम। ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाली। ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारी ए बी सी डी है स्टूडेंट्स, इसमें ए बी के सामने वाली साइड है सी डी, तो ये क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स का पेयर हो गया। फर्स्ट ए बी और सी डी, ए बी कोमा सी डी या डी सी आप कह सकते हैं। ओके, दोनों सेम रहेंगे। फिर ए डी के सामने कौन सी साइड है, बी सी, ऑपोजिट साइड है ए डी कोमा बी सी। तो दो जोड़े बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं। ए डी बी सी के ऑपोजिट है, सामने है, और सी डी ए बी के सामने है स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स हमारी हमने लिख दी हैं। अब लिखते हैं ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल भी पेयर्स में आएंगे। देखिए ए के ऑपोजिट कौन है, सी है, और बी के ऑपोजिट कौन है, डी है, आमने सामने। ए के ऑपोजिट हो गया सी, इट मीन्स एंगल ए और सी क्या हो गई, ऑपोजिट एंगल्स। फिर दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, एंगल बी एंड एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने ए पार्ट अपना कंप्लीट कर लेना है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन थी आपको। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट,
दो ही पार्ट करवाऊंगी मैं आपको, सी पार्ट आप खुद कर लेना स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम मेथड से आप कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स क्या बनेंगी, पी एस के ऑपोजिट बनेगी क्यू आर, इसके ऑपोजिट बनेगी ये वाली पी एस। पहला जो जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, पी एस के साथ क्या बनेगा, क्यू आर। फिर दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, पी क्यू के साथ आर एस, पी क्यू के साथ आर एस। ओके स्टूडेंट्स, ये दो जोड़े बन रहे हैं ऑपोजिट साइड्स के, ऑपोजिट एंगल्स भी बिल्कुल सिमिलरली, पी के साथ आर सामने है इसके, फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, एंगल पी कोमा एंगल आर। ओके, मैंने एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है एंगल को लिखने के लिए, आप 3 अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप एंगल आर लिखना चाहते हैं ना, ये वाला एंगल लिखना चाहते हैं ना, तो आप एंगल क्यू आर एस भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल राइट होगा आपका। सेकंड जो पेयर बनेगा हमारा, पी और आर का तो हमने बना दिया, एस और क्यू का रह गया है स्टूडेंट्स, एंगल एस कोमा एंगल क्यू। ओके, इस तरीके से आपने करना था। ये सी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, इसका वीडियो ध्यान से देखनी है, हर एक सम को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। सारे के सारे आंसर्स आपको, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको डायग्राम के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए डायग्राम को ध्यान से देखना है आपने। ओके, ये ज्योमेट्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, इसमें फिगर में ही सारे आंसर छिपे हुए होते हैं। सम नंबर 5, राइट द पॉइंट्स विच लाई। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको गिवन है, आपने उन पॉइंट्स को बताना है जो ए पार्ट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ट्रायंगल में इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री की बात हुई थी ना, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में होती है। जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर पॉइंट्स होंगे वो होंगे इंटीरियर में, जो बाहर होंगे वो एक्सटीरियर में, जो इस बाउंड्री के ऊपर होंगे वो होंगे ऑन द बाउंड्री। ओके, ए पार्ट में आपको इंटीरियर बताने हैं ना, इंटीरियर में तो सिर्फ मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज डी, सो आंसर विल बी डी, सोल्यूशन विल बी डी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी था ये तो। डायग्राम आपने बुक में से देख के बना लेना है, बहुत सफाई से बनाना है स्टूडेंट्स, और पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से आपने मेंशन करने हैं। बी पार्ट, ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर में बताने हैं स्टूडेंट्स। एक्सटीरियर में देखिए कौन कौन है, एफ बाहर है, बी भी बाहर है, ई भी बाहर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, एक बी, दूसरा एफ और थर्ड है ई, ये तीनों हो गए आपके ऑन द एक्सटीरियर, मतलब कि बाहर, एफ कोमा बी कोमा ई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम, ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बाउंड्री पे स्टूडेंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन के ऊपर, एक तो ए है स्टूडेंट्स और दूसरा क्या है, सी है, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। आपने बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में काम करना है स्टूडेंट्स, और डायग्राम तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। ओके, सो हमारा 5th सम कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 6, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, फिगर में ही सारे आंसर्स मिलेंगे, मैंने बताया आपको। ए पार्ट, हाउ मेनी ट्रैंगल्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फिगर। इस फिगर में स्टूडेंट्स आपको कितनी ट्रैंगल्स नज़र आ रही हैं ये बताना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर टोटल 8 ट्रैंगल्स हैं, मैं बताती हूँ कैसे हैं। देखिए, ये पी एस एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक तो ये वाली ट्रैंगल, ओके, और एक ये वाली, 2 तो यहाँ से हो गई। फिर क्यू आर भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर भी 2 ट्रायंगल है, एक ये वाली, ओके, दूसरी है ये वाली। इट मीन्स क्यू आर एस और क्यू आर पी, 2 यहाँ से और 2 मैंने पहले बताई, 4 हो गई स्टूडेंट्स। अब 4 और हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये वाली आर टी एस, फिर टी आर क्यू मतलब कि ये वाली, ओके, फिर ये वाली स्टूडेंट्स इतनी, ये ट्रायंगल क्यू टी पी, फिर है पी टी एस मतलब कि ये वाली ट्रायंगल। तो 4 मैंने पहले बताई और 4 अभी बताई, 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई स्टूडेंट्स। सो देयर आर इन टोटल 8 ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट टी। टी जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने एंगल्स बने हुए हैं देखिए,
एक तो ये एंगल है, एक ये है स्टूडेंट्स, एक ये है और एक ये है। 1 2 3 4 कितने एंगल्स हो गए? 4 एंगल्स। ओके, 4 एंगल्स। So your sixth sum is also complete. Okay, now let's come to sum number 7. Observe the given figure and answer the following questions. आपने ये फिगर देखकर स्टूडेंट्स आंसर देने हैं जो आपसे पूछा गया है उनका। ये फिगर गिवन है आपको। ओके, ए पार्ट है नेम द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इस चैप्टर की। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स स्टूडेंट्स एक ही लाइन पर हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए कोमा बी कोमा सी एंड हेंस द सॉल्यूशन। बी पार्ट नेम द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स सभी जो सॉल्यूशंस हैं आपके डायग्राम के अंदर ही हैं, ध्यान से देखना। नेम द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें डी ई और एफ, ये एक लाइन पर नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये कौन से हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। सो आंसर विल बी डी कोमा ई कोमा एफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। नेम द लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स बतानी है स्टूडेंट्स हमने। अब देखिए, एक तो ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है स्टूडेंट्स ये पूरी ए सी। एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये पूरी, 3 लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ए बी कोमा बी सी कोमा ए सी। ओके स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट के लिए बार लगा दिया है मैंने। अब डी पार्ट में क्या बताना है आपको? नेम द लाइन। लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स यहाँ पर? लाइन का नाम तो ए सी है। ओके, ए पॉइंट भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है लेफ्ट साइड पर और सी पॉइंट राइट साइड पर एक्सटेंड कर रहा है। ओके, कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी लाइन क्या है यहाँ पर? ए सी है स्टूडेंट्स। लाइन है तो दोनों तरफ आपने एरो लगाने हैं बच्चों। ओके, नाउ लेट्स कम टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। वेरी इंटरेस्टिंग सम। फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रिलेटरल है ये। ओके, नेम तो इसको नहीं किया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। 3 एंगल गिवन है स्टूडेंट्स। फोर्थ आपने बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपने। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर होता है 180 डिग्री। 3 एंगल्स होते हैं ना वहाँ पर, जैसे ये ट्रायंगल है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। सो क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट्स? एक्स प्लस 100 डिग्री प्लस 95 डिग्री। आपको पता है ये छोटे जीरो क्या शो करती है? डिग्री शो करती है स्टूडेंट्स। 4 एंगल हैं, इन चारों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा अलजेब्रा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स। एक्स प्लस, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 255 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों साइड्स पर काम चलता रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। अब आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 255 को ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? x तो इधर ही रहेगा, 255 उधर जाके किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव में हो जाएगा ये। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा आपके पास 105 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 105 डिग्री। और आपने x की ही तो वैल्यू बतानी थी ना स्टूडेंट्स, तो हमारा सम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सम नंबर 8, और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, और इससे पहले आपने
प्रीवियस वीडियो को भी देखना है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।